यह लो, जल्दी से इसकी किडनी निकालो, हमें 10 बच्चे और चाहिए। आपकी ये हालत किसने कर दी? एक गांव के पास कुछ अनाथ बच्चे रहा करते थे। वह अपना जीवन यापन करने के लिए लकड़ियां काटते थे। एक दिन वह लकड़ियां काट रहे थे, तभी वहां एक शैतान चुपके से आता है और एक लड़के से कहता है, तुम बहुत थक गए होगे, लो टॉफी खाओ। वह लड़का उस टॉफी को खा लेता है। लड़का कहता है, ये टॉफी तो बहुत अच्छी है, क्या मुझे और मिलेगी? अगर तुम्हें और टॉफियां चाहिए तो आओ मेरे पास बहुत सारी टॉफियां हैं। लड़का शैतान के पास जैसे ही जाता है, शैतान तुरंत उसे उठाकर वहां से भाग जाता है। लड़का चिल्लाता है, बचाओ मुझे, बचाओ कोई। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। फिर वह शैतान उसे अपनी गुफा में ले जाता है, जो कि नदी के नीचे थी, और उसे ले जाकर अपनी पत्नी चुड़ैल को दे देता है और कहता है, यह लो, जल्दी से इसकी किडनी निकालो, हमें 10 बच्चे और चाहिए। चुड़ैल कहती है, मैं इतने इनकी किडनी निकाल रही हूँ, तुम जाकर और बच्चे लेकर आओ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस बच्चे की किडनी निकाल लेती है और एक हिस्सा चुड़ैल खा जाती है और दूसरा हिस्सा शैतान खा जाता है। उनका एक पागल बेटा भी था। शैतान और बच्चों को पकड़ने के लिए वहां से निकल पड़ता है। वहीं एक अनाथ लड़के की बहन बोलती है, भैया खाना बनाने के लिए पानी खत्म हो गया है, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। इतने आप लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिए ताकि खाना बन सके। बहन ध्यान से, आजकल एक किडनी चोर शैतान घूम रहा है, जल्द ही वापस आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह लड़का लकड़ियाँ काटने लगता है। वहीं उसकी बहन जैसे ही नदी में पानी लेने लगती है, वह किडनी चोर शैतान वहाँ आ जाता है और उसे नदी में ले जाता है। लड़की जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये शैतान मुझे नदी में घसीट रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता और ना ही कोई उसकी आवाज सुन पाता। शैतान तुरंत उसे भी नदी की गहराइयों में ले जाता है और चुड़ैल को दे देता है। शाम हो जाती है, लेकिन उसकी बहन वापस नहीं आती। लड़की का भाई कहता है, बहुत देर हो गई, सीमा अभी तक घर नहीं आई, मैं जाकर देखता हूँ। वह लड़का और उसका एक अनाथ दोस्त नदी के पास चले जाते हैं। उन्हें वहाँ बाल्टी गिरी हुई नजर आती है। वह बहुत डर जाता है। अरे भाई देखो, सीमा की बाल्टी यहीं गिरी हुई है, लगता है वो किसी मुसीबत में है। वह दोनों उसे ढूंढने के लिए नदी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक सांस फूलने की वजह से वह वापस बाहर आ जाते हैं। दोनों ही हताश निराश हो जाते हैं। वहीं शैतान का पागल बेटा भी था। वह उन्हें देख लेता है। वह कहता है, हा, मुझे पता है तुम भी मेरे पापा से मिलने आए हो, जैसे कि तुम्हारी बहन मिलने आई थी। वह तो मेरे साथ नहीं खेल रही थी, लेकिन अब तुम चलो मेरे साथ खेलो। ऐसा कहकर वह पागल बेटा उन दोनों को पकड़कर नदी में कूद जाता है और नदी की गहराइयों में ले जाता है। रास्ते में जाते हुए कुछ गर्भवती जलपरियां बंदी बनी हुई नजर आती हैं। क्योंकि उन दोनों लड़कों का दम घुट रहा था, इसलिए जलपरियां उन्हें देखकर अपनी शक्ति से उनके मुंह पे मास्क लगा देती हैं, जिससे कि उन्हें सांस आ जाए। बंटी कहता है, अरे भाई रुको थोड़ा, इनसे बात कर लेते हैं, ये भी हमारे साथ खेलने चलेंगे। आप कैसे बंदी बनी हुई हो? आपकी ये हालत किसने कर दी? क्या आपने मेरी बहन को देखा? वो शैतान तुम्हारी बहन को गुफा में ले गया है। उससे पहले वो कुछ और बच्चों को भी लेकर आया था। वो उन बच्चों की किडनी निकाल कर खाता है। उसने हमें भी बंदी बना रखा है। जैसे हमारे बच्चे पैदा होंगे, वह उनकी भी किडनी निकालकर खाने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे कि वो शक्तिशाली हो जाएगा। बंटी कहता है, जलपरी महारानी, मैं आपको और मेरी बहन को कैसे बचा सकता हूँ? गुफा में एक चुड़ैल रहती है और उस चुड़ैल ने एक माला पहनी हुई है। तुम कैसे भी करके अगर उस माला को निकाल दोगे तो हम आजाद हो जाएंगे। इसके बाद हम आकर शैतान और चुड़ैल को खत्म कर देंगे। पक्का जलपरी, तुम आ जाना, कहीं पता चले वह शैतान हमें भी बंदी बना ले। शैतान का पागल बेटा उन्हें गुफा में ले जाता है। वह दोनों देखते हैं कि उसकी बहन बंदी बनी हुई थी और चुड़ैल और शैतान सोने जा रहे थे। बंटी अपनी बहन को आजाद करा लेता है। तभी जैसे ही वे दोनों सो जाते हैं, बंटी चुपके से जाकर चुड़ैल के गले से वह माला निकाल लेता है। वह जैसे ही वह माला निकालता है, गर्भवती जलपरियां आजाद हो जाती हैं। तभी शैतान और चुड़ैल जग जाते हैं। चुड़ैल कहती है,
कहाँ गई मेरी माला? तुम दुष्ट बच्चों ने मेरी माला निकाल ली। अब देखो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी किडनी खाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसा कहकर शैतान और चुड़ैल उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहाँ जलपरियां आ जाती हैं। फिर क्या था, वह उन्हीं के द्वारा बनाए गए पत्थर में उन दोनों को कैद कर देती हैं और उसे नदी में दफन कर देती हैं। जलपरी भी मिल गई और नाग और नागिन भी मिल गए। बहुत समय पहले की कहानी है। बहुत सारे शैतान लोक से निकलकर धरती लोक आ जाते हैं और एक मैच बॉक्स गुफा का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर वह सभी शैतान तपस्या करने लगते हैं और कहते हैं, जागो चुड़ैल की रानी, जागो, हमें आपकी बहुत जरूरत है। हम यहाँ पृथ्वी लोक पर कब्जा करने आए हैं। जल्दी आओ चुड़ैल की रानी, हमारी सहायता करो। उनके ऐसा कहते ही एक रोशनी नजर आती है। रोशनी में से आवाज आती है, क्या हुआ? मुझे क्यों जगाया जा रहा है? शैतान कहता है, चुड़ैल की रानी, हम पृथ्वी लोक पर कब्जा करने आए हैं और यहाँ पर सभी इंसानों और बच्चों को मारने के लिए आए हैं। लेकिन इसके लिए हमें आपकी शक्तियों की जरूरत है। हमारी मदद करें चुड़ैल की रानी। चुड़ैल कहती है, मैं अभी बहुत कमजोर हूँ। अगर तुम मुझे जलपरी का खून ला कर दोगे, उसे पीकर ही मेरी ताकत बढ़ेगी, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। उनकी यह बातें बंटी सुन रहा होता है। फिर वह सभी शैतान जलपरी को लेने के लिए तालाब के पास चले जाते हैं और वहां जाकर अपनी शक्तियों से पूरे तालाब का पानी सुखा देते हैं। जलपरी बाहर आ जाती है। तभी एक शैतान बेहोशी का धुआं छोड़ता है और जलपरी को बेहोश करके ट्रक पर जलपरी को वह वहां से ले जाते हैं। गुफा में पहुंचकर वह जलपरी का खून चुड़ैल को पिला देते हैं। चुड़ैल तभी उस रोशनी में से बाहर आ जाती है। चुड़ैल कहती है, बहुत मजा आ गया। जलपरी का खून पीकर तो मैं तरोताजा हो गई, लेकिन अब भी मैं बहुत कमजोर हूँ। अगर तुम सब मुझे नागराज और नागिन का खून लाकर दोगे तो मैं अति शीघ्र पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी। दो मुंह वाला शैतान कहता है, जो हुकुम रानी साहिबा। वही बंटी वह सारी बातें सुन लेता है। बंटी कहता है, इन सभी ने तो जलपरी को मार दिया और उसका खून चुड़ैल को पिला दिया। अब ये नाग और नागिन को ही पकड़ने जा रहे हैं। अब दुनिया को इनसे कोई नहीं बचा पाएगा। बंटी तभी भागा भागा गांव जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। ऐसा सुनकर गांव में हाहाकार मच जाता है और सभी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी बंटी कहता है, मुझे ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ वह शैतान नाग और नागिन को लेने के लिए नागलोक पहुंच जाते हैं और वह नागलोक पर हमला कर देते हैं। हर तरफ आग ही आग फैल जाती है, जिससे वहां के सभी नाग मर जाते हैं। तभी नाग और नागिन शैतानों के सामने आ जाते हैं। तभी एक शैतान फिर से बेहोशी वाला धुआं छोड़ता है, जिससे नाग और नागिन बेहोश हो जाते हैं। फिर वे सभी राक्षस एक ट्रक में नाग और नागिन को लादकर पृथ्वी लोक निकल जाते हैं और गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी शैतान चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल रानी, यह लो, हम नागिन और नागराज को ले आए। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे शैतानों। वहीं दूसरी तरफ बंटी अपनी कलाकारी से फायर ट्रक बनाता है, जो पानी भी छोड़ता है और आग भी छोड़ता है। वह बिना टाइम गवाए उस फायर ट्रक को लेकर गुफा की तरफ निकलता है। बंटी कहता है, मैं चुड़ैल और राक्षस को पृथ्वी लोक पर कब्जा होने नहीं दूंगा और नाग और नागिन को बचाऊंगा। तभी बंटी गुफा के पास पहुंच जाता है और मैच बॉक्स दरवाजे पर आग से वार करता है। वह दरवाजा जल जाता है। तभी उसे राक्षस देख लेते हैं। सभी शैतान आग का वार करते हैं, लेकिन बंटी ने फायर ट्रक बनाया था। बंटी अपने ट्रक से पानी की बौछार करता है। जैसे ही वह पानी शैतानों पर पड़ता है, वह सभी शैतान पानी पानी हो जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। अब बस चुड़ैल बची हुई थी। चुड़ैल भागी भागी बाहर आती है। तभी बंटी पानी की बौछार करके उसकी आग को बुझा देता है और उस पर आग से फायर करता है। चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। इतने में नाग और नागिन को होश आ जाता है। नागराज अपनी शक्तियों से जलपरी को जिंदा कर लेता है और बंटी से कहता है, बंटी तुम तो बहुत ही तेज दिमाग बच्चे हो, तुमने आज पृथ्वी लोक को बचा ही लिया।